फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब। दोस्तों, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे दैनिक जीवन में विज्ञान। अब हम इसी क्रम में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ये एनसीईआरटी का कक्षा 6 की पुस्तक है विज्ञान, जिसका दूसरा चैप्टर है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है अथवा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, ये आपकी पदार्थ कहलाती है। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसे भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर बनी होती है। तो ये तो थी बात दोस्तों, पदार्थ क्या होता है। फिर आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। देखो दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समान रंग, बनावट, आकार आदि में बिल्कुल समान होते हैं, जिनको पहचानना कठिन होता है कि कौन सा पदार्थ जो है वो किसके काम में लिया जा सकता है, और उसके गुणों को भी हम लोग आसानी से पढ़ सकें, उपयोग के बारे में पढ़ सकें। इसलिए इनको अलग अलग समूहों में रखा गया है, जिसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण दोस्तों विभिन्न आधारों पर किया गया है। पहला तो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव पदार्थ, तीसरा आपका गैस पदार्थ। तो ठोस क्या होते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, जिनको हम लोग अणु भी बोलते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसी कारण इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। फिर आता है द्रव क्या होता है। द्रव ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। फिर आता है गैस क्या होता है दोस्तों। घर में जलती हुई गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, और इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत करते हैं। फिर है जल में घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलनशीलता के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपको जल में घुलने वाले पदार्थ, दूसरा जल में ना घुलने वाले पदार्थ। फिर आती है पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर जैसे वह पदार्थ जिनको आर पार देखा जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि। वह पदार्थ जिनमें आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। वह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वह पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल, कागज, पेंट लगा कांच आदि। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत किया गया है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर पदार्थ
कठोरता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर पदार्थ और दूसरा मुलायम पदार्थ। जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं उंगलियों की मदद से वो मुलायम पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ उंगलियों को दबाने से नहीं दबते हैं, वह कठोर पदार्थ होते हैं। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है? मौलिक इकाई का मतलब पदार्थ किनसे बना है, मूल कण कौन कौन से हैं। मूल कणों में आपका अणु है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणुगुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु और परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी भी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। आगे देखते हैं दोस्तों, परमाणु शब्द को यूनानी भाषा के एटॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को परमाणु के मूलभूत कण भी कहते हैं। कण भी कहते हैं। फिर दोस्तों इसमें एक पॉइंट दिया रहता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हमने सीखा। तो इसमें हमने क्या सीखा? प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग होता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बना हो सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था, हमें पढ़ना था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करने के लिए कहें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आप सबको मिल सके। और उम्मीद करते हैं ये आपकी सुपर टेट की तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।